हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एल्किन, एल्काइन, एल्किन के लिए कुछ के सूत्र का कुछ सवाल लाया हूं जो एकदम आसान भाषा में समझ आ जाएगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के लिए ये सूत्र में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसका 4-5 क्वेश्चन लाया हूँ जो आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे इसको समझने के लिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं इसका डिटेल के बारे में पूरा बता देता हूं कि ये कैसे निकलता है। एल्केन का अगर बोल देगा, मीथेन का बोल देगा, इथेन का बोल देगा, प्रोपेन का बोल देगा, तो सभी एक बार में आप निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूला लिखाता हूँ और समझाता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी एल्केन का सूत्र बोलेगा तो देखिए एल्केन हम लिख देते हैं पहले एल्केन, एल्काइन, उसके बाद होता है एल्कीन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए एल्केन का सूत्र होता है आपका जाके CnH2n+2 फिर एल्काइन का सूत्र हो जाएगा आपका CnH2n-2 और एल्किन का सूत्र हो जाएगा अच्छा इसको मिटा देते हैं, गलत हो गया दोस्तों, फिर से रुकिए 2 मिनट ज़रा। देखिए एल्किन का सूत्र होता है CnH2n सिर्फ। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखिएगा, तो इसको याद रखने का ट्रिक है। देखिए एल्केन का स्पेलिंग छोटा है लेकिन इसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा। याद रखिएगा हमेशा छोटा वाला में प्लस लगाना है। एल्केन का स्पेलिंग छोटा है तो इसमें प्लस, और एल्काइन का स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें लगेगा आपका माइनस। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कितना माइनस, एल्काइन याद रखिएगा आप, एल्काइन का स्पेलिंग बड़ा तो माइनस, CnH2n-2। जब एल्केन बोलेगा तो एल्केन का स्पेलिंग याद करिएगा, छोटा है तो CnH2n+2। वही जब एल्केन और एल्काइन आपको क्लियर हो जाएगा तो एल्किन तो आप खुद निकाल लीजिएगा कि एल्किन का कुछ ना ही -2 ना ही +2, एल्किन खाली CnH2n, बस हो गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या किसका सूत्र मांग रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र तो हम अभी तुरंत बताए कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपका जाके एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n। अब बोलिए आप लोग यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ पे देखिए एल्केन के स्पेलिंग छोटा है ना, तो याद रखिएगा हमेशा छोटा वाला में प्लस लगता है और उसके बाद +2। वही अगर एल्काइन बोल देता, मान लीजिए बोल देता एल्काइन का सूत्र क्या है, तो एल्काइन का सूत्र हम लोग सेम लिखते CnH2n-2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्केन का सूत्र क्या हो गया, CnH2n+2। तो ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन बी में है +2, तो +2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोपेन का सूत्र क्या है। प्रोपेन का सूत्र क्या है, ठीक है दोस्तों, तो प्रोपेन का सूत्र के लिए इसका लिए भी हम आपको कुछ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है प्रोपेन का अणुसूत्र क्या है। तो हम लोग इसका लिए भी कुछ प्रोसेस जानते हैं कि प्रोपेन का, एल्केन का तो हम लोग जान लिए हैं, मीथेन का, ब्यूटेन का, इस सब का अणुसूत्र कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, एल्केन जो होता है हमेशा असंतृप्त होता है, असंतृप्त कार्बन होता है। कैसा होता है, असंतृप्त कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जब भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सब का अणुसूत्र निकालने बोलेगा तो देखिए जैसे हम पहले लेते हैं मीथेन। देखिए मीथेन, तो मीथेन का सूत्र देखिए, मीथेन और एल्केन आप लोग पहले नाम मिलाइए, मीथेन और एल्केन, ठीक ना। इसका भी लास्ट में देखिए एन आ रहा है, एल्केन मतलब एन, और जबकि मीथेन मतलब लास्ट में इसका भी एन आ रहा है। तो जब भी ऐसा रहे कि लास्ट का एकदम सफिक्स जो है सेम हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा तो ई एल्केन का सूत्र में बैठेगा। जैसे मीथेन बोला है तो ये हमेशा एल्केन का सूत्र में बैठेगा। तो एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देख लेते हैं अब कौन कैसे होगा, कौन सा अरेंज में होगा, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि मीथेन होता है, ठीक है दोस्तों, फिर इथेन होता है, ठीक है दोस्तों, फिर होता है आपका जाके प्रोपेन, उसके बाद होता है ब्यूटेन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है आपका जाके पेंटेन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका जाके होता है हेक्सोन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद डायरेक्ट जाके होता है आपका हेप्टोन, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में होता है ऑक्टेन। क्या होता है, ऑक्टेन। तो ये दोस्तों अगर याद रहा तो आप लोग इस सब का सूत्र जो है एकदम आसान से चुटकी बजा के वहाँ एग्जाम में निकाल लीजिएगा। लेकिन आपको ये इधर 4 और ये इधर 4, टोटल 8 ही याद रखने पड़ेगा। अब हम इसका ट्रिक बता देते हैं कि आपको कैसे इसको याद रखना है। चलिए देखते हैं ट्रिक। देखिए
मीथेन का क्या लिखेंगे M, इथेन का क्या लिखेंगे E, फिर क्या होता है प्रोपेन, प्रोपेन का क्या लिखेंगे P, फिर क्या होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या लिखेंगे B। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है पेंटेन, तो पेंटेन का लिखेंगे क्या P। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर मीथेन, अब अच्छा और भी बता देते हैं हम पहले। देखिए ये पेंटेन हो गया, उसके बाद क्या होता है हेक्सोन, तो हेक्सोन को क्या लिखेंगे H। उसके बाद क्या होता है हेप्टोन, हेप्टोन को क्या लिखेंगे H। उसके बाद क्या होता है ऑक्टेन, ऑक्टेन को क्या लिखेंगे O। तो दोस्तों अब देख लीजिए, M का मतलब होता है मीथेन, ठीक है दोस्तों, M का मतलब मीथेन, E का मतलब होता है इथेन, का मतलब इथेन, P का मतलब होता है प्रोपेन, प्रोपेन, B का मतलब होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद होता है पेंटेन, पेंटेन, फिर हेक्सोन, हेक्सोन, फिर हेप्टोन, फिर होता है हेप्टोन। उसके बाद होता है ऑक्टेन, क्या होता है ऑक्टेन। ठीक है दोस्तों, ऑक्टेन। चलिए अब इसको याद कैसे रखिएगा, ये जो है हम लिखाएं आपको शुरू में MEPBPO, इसको आप घर में कम से कम 10 बार 20 बार जितना बार हो सकता है इसको रखिएगा। MEP मैप, फिर BP, इसको एक बार में लीजिएगा, MEP मैप, फिर BP, फिर HO, तो क्या होगा मैप BP, मैप BP। ऐसे करके आप घर में जब भी आपको टाइम मिले तब रखते रहिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद आप कार्बनिक कंपाउंड का जितना भी सूत्र आएगा सब आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो हम अगला बताते हैं आपको। अब देखिए जैसे मीथेन का यहाँ पे सूत्र निकालना है, तो मीथेन देखिए कितना में आता है, एक में आता है। आप इसका अरेंज भी हो गया है, देखिए मीथेन एक में आ रहा है, पहले आ रहा है तो मीथेन का एक लेंगे, एन का मान का लेंगे इसका एक। इथेन आ रहा है 2 में, तो एन का मान यहाँ लेंगे 2, यहाँ पे एन का मान कितना लेंगे 3, समझे दोस्तों, एन का मान यहाँ पे लेंगे 4। चलिए तो अब हम क्वेश्चन में देखते पहले। इसके बाद देखिए जैसे मीथेन पहले आ रहा था, तो मीथेन में n का मान जो लेंगे CnH2n+2 होता है ना दोस्तों, एल्केन का सूत्र। तो देखिए C मीथेन आता है पहले में, जैसे हम लोग याद किया था मैप BP, तो मैप मतलब M, तो M से मीथेन, मीथेन कितना में आ रहा है 1 नंबर में आ रहा है, तो n का मान कितना लेंगे 1, C n का मान 1, H फिर 2, फिर n का मान कितना हुआ 1, 2 एकम 2 प्लस का आपका 2, तो यहाँ पे हो गया CH, 2 एकम 2 और 2 और 2 4, तो मीथेन का सूत्र क्या हो गया CH4। इसी तरह आप सबका निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या आता है इथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है। इसी तरह आप मीथेन का 1 लीजिएगा, इथेन का 2 लीजिएगा, प्रोपेन का 3 लीजिएगा एन का मान। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है। तो हम अभी आपको बताए थे ये ट्रिक, कि ये ट्रिक डायरेक्ट याद रखिएगा, मैप MEP मैप BP। ज़्यादातर आप ये 5 को ही याद रखिएगा, तो पक्का आपसे कंफर्म एग्जाम में एक भी सवाल है इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा। तो देखिए M से याद रखिएगा मीथेन, E से इथेन, P से प्रोपेन। तो ये प्रोपेन क्या हो गया, ये हो गया, तो प्रोपेन कितना नंबर में आया 3 नंबर में आया। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया मेरा जाके n का मान 3 हो गया। तो सिंपल सा आप डायरेक्ट देख लीजिए कि प्रोपेन बोल रहा है तो प्रोपेन में कौन सा सूत्र लगेगा, पेन बोल रहा है मतलब n, तो n मतलब CnH2n+2। इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं पहले सूत्र हम लोग। जैसे देखिए यहाँ प्रोपेन बोला, लास्ट में क्या आ रहा है n, तो एल्केन का भी लास्ट में क्या आता है n, तो हम लोग समझ जाएंगे ये एल्केन वाला फार्मूला में बैठेगा। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद देखेंगे क्या बोला प्रोपेन बोला, देखेंगे प्रोपेन कितना में आ रहा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन कितना नंबर में आया 3 नंबर में आया। या फिर आप ये सूत्र से निकाल सकते हैं MEP मैप, तो मैप मतलब मीथेन, M से मीथेन, E से इथेन, P से प्रोपेन, तो प्रोपेन कितना में आया तो n बराबर 3 आया, 3 नंबर में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे n का मान 3, C3H2, n का मान कितना हो जाएगा फिर से 3 × 3 + 2। अब ये सबको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा C3H 3 दूनी 6 + 2 मतलब 8, तो उसका कितना हो गया C3H8। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में C3H8 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में C3H8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा C3H8। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। देखिए दोस्तों इसका शॉर्टकट भी ट्रिक था, एक तरह से आप लोग देख लेते, आपको खाली याद रहता कि प्रोपेन, तो प्रोपेन मतलब कितना में आएगा n का मान क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन में देखते कि n का मान कहाँ पे 3 है, C का मान कार्बन में कहाँ 3 आ रहा है, तो देखते डायरेक्ट 3 नंबर ऑप्शन में 3 आ रहा है C3, तो डायरेक्ट मार देते, आगे आपको चेक करने का भी दरकार नहीं था, क्योंकि किसी में तो 3 दिया नहीं। तो अगर मान लीजिए 2 में 3 दे देता तो हम लोग चेक भी करते हैं, लेकिन हम लोग को सीख गए हैं तो अब डायरेक्ट भी बनाना सीख जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मीथेन में मोल अणु द्वारा कार्बन की प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों कैसे निकालिएगा ये वाला, जब आपको मीथेन का सूत्र ही नहीं पता रहेगा तो हम अभी तो आपको बताया कि मीथेन बोल रहा, मतलब लास्ट में उसका सफिक्स क्या आ रहा, एन आ रहा, एन मीथेन, तो एन आ रहा, तो हम तो अभी बोले एल्केन का भी लास्ट में एन आता है, तो समझ जाइए कि एल्केन का सूत्र में बैठेगा CnH2n + 2। अब हम लोग आपको तुरंत अभी बताए रहे कि मीथेन इधर लिख लेंगे, हम लोग याद कर लिए कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मीथेन कितना में आया, 1 नंबर में आया, तो n का मान क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो C n का मान 1 हो गया, H 2 एकम 2, n का मान 1, तो 2 एकम 2 और 2 4, तो CH4। तो ये मेरा मीथेन का सूत्र निकल गया। अब इसमें बोला है कार्बन का प्रतिशत क्या है, तो हम लोग कार्बन का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान के आधार पर निकालते हैं। किसी भी यौगिक का सूत्र में अगर किसी का प्रतिशत निकालना होता है तो द्रव्यमान के आधार पर निकालते हैं। तो देखिए कार्बन कितना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया, तो 12 इसका द्रव्यमान हो गया, 12 इसका द्रव्यमान हो गया, बटा में लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 गो हाइड्रोजन है, तो 4 इधर और इधर 12, 12 4 टोटल 16, और इंटू करेंगे 100 हो गया। अब काट लेते हैं हम लोग, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 से काटते हैं 4 चौक 16, 4 से काटते हैं 25, ठीक, तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, 75% आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा 75, 1 नंबर आंसर सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अगला कि C6H14 में कितना समावयवी है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी हम आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे वापस से। देखिए जब भी आप, पहले तो आपको याद रखने पड़ेगा कि मैप MEPBP, ठीक है दोस्तों, देखिए BP, ठीक है, तो M से क्या होगा मीथेन, E से इथेन, P से हो जाएगा आपका प्रोपेन, B से हो जाएगा ब्यूटेन, फिर हो जाएगा आपका पेंटेन। ठीक है दोस्तों, पेंटेन। अब देखिए ये सब में समावयवी कैसे होता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों इसको। समावयवी की संख्या क्या होती है, देखिए पहला तीनों में जो है MEP मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मैप में कितना होता है समावयवी की संख्या 1 होता है, तीनों में कितना होता है 1। ठीक है, अगला जो 2 है ब्यूटेन, पेंटेन मतलब BP, इसमें होता है आपका 2 3। ठीक है दोस्तों, 2 3। अब देखिए तो कैसे निकालिएगा, याद रख लीजिए 1 1 2 3, अगर नहीं तो हम आपको दिखा देते हैं, चलिए, और आगे हम लिखने से अच्छा हम दिखा देते हैं आपको। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए मीथेन का समावयवी संख्या कितना हो गया 1, इथेन का कितना हो गया 1, प्रोपेन का कितना हो गया 1, ब्यूटेन का उसके बाद कितना हुआ 2, पेंटेन का कितना हुआ 3। यहाँ तक दोस्तों हम आपको बता दिया। अब आगे देखिए हेक्सेन है, तो हेक्सेन का कितना हो गया 5, हेप्टेन का समावयवी संख्या 9, हेप्टेन का 9, ऑक्टेन का 18, नोनेन का 35, डेकेन का 75। तो दोस्तों आपको तो कम से कम यहाँ तक याद ही नहीं करना है, बस हेप्टेन तक याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं, हेप्टेन तक काम याद कीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, तो इसको याद कैसे रखिएगा, शुरू में हम आपको ट्रिक बता दिए इसका कि होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसको बोलेंगे हम लोग MEP मतलब मैप। उसके बाद तो याद रखिएगा मैप का समावयवी संख्या तीनों का 1 1 1 होता है, उसके बाद 2 3 फिर 5 9, बस यहीं तक याद रखिए। बस हमेशा जब भी कहीं मान लीजिए आप फ्री टाइम में घूम रहे हैं तो हमेशा ये वाला मुंह में बोलते रहिए, आराम से याद हो जाएगा। 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, बोल रहा है C6H14 में कितने समावयवी है। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए C6 बोला है, C6 मतलब कि क्या होगा, तो 6 हम लोग निकाल लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद होता है हेक्सेन। तो यहीं तक तो 6 हो रहा है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया आपका 5। हेक्सेन मतलब कि हेक्सेन में बोल रहा समावयवी संख्या कितनी है, यही तो, ये 4, ये 5 और ये हो गया आपका 6। तो हम लोग को पता है कि जितना का पूछ रहा है मतलब वही हो जाएगा मेरा n की संख्या। तो n हेक्सेन का पूछ रहा है, तो हेक्सेन मेरा मान लीजिए 6 किसका होता है, हेक्सेन का होता है। तो C6H14 मतलब हेक्सेन का पूछ रहा है, हेक्सेन का बोल रहा है कि कितना समावयवी है। तो हम लोग दोस्तों अभी बताएं कि हेक्सेन का होता है कितना, 9 होता है। चलिए नहीं, अगर देख लीजिए एक बार फिर से, चलिए देखिए हेक्सेन कितना नंबर में, 6 नंबर में। यहाँ पे देखिए हेक्सेन 6 नंबर में है ना दोस्तों, हेक्सेन 6 नंबर में है। ठीक है,
हेक्सेन 6 नंबर में है, तो हेक्सेन का क्या हो जाएगा आपका 5 गो समावयवी है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 गो समावयवी, तो हेक्सेन का क्या हो जाएगा 5 समावयवी। चलिए आंसर देख लेते हैं, आपकी आंसर क्या है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन में हेक्सेन का कितना हो जाएगा, हेक्सेन का आपका टोटल हो जाएगा 5 गो समावयवी। ठीक है दोस्तों, 5 समावयवी। देखिए हेक्सेन का हो गया आपका 5 समावयवी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इज आंसर, इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, डी नंबर सही है। तो ये C6H14 में कितना समावयवी है, तो 5 गो C6H14 में 5 गो समावयवी है। मान लीजिए आपसे बोल देता मीथेन में, मान लीजिए बोल देता मीथेन में, या फिर इथेन में, या फिर प्रोपेन में, या फिर इसका सूत्र बोल देता CH4 दोस्तों, या फिर इसको बोल देता सूत्र की C2H6 दोस्तों, फिर इसको बोल देता C3H8 दोस्तों। ये सब में कितना समावयवी होगा, तो हम लोग को पता है कि ऊपर का 3 गो में मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन में तीनों में एक ही समावयवी होता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये ग्रुप डी में पिछला दिन भी क्वेश्चन आया था और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन बस यहीं ख़त्म हुआ है। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आगे और भी इसी तरह अच्छी वीडियो बना सके, जो आप लोगों को ग्रुप डी के एग्ज़ाम में या फिर और कोई भी एग्ज़ाम में जिसमें साइंस आती हो उसमें मदद मिल सके। चलिए थैंक यू।